चलिए देखिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और हिंदी के ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्लास मैं करा रहा हूँ, ये क्लास आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, ठीक है ना, कांस्टेबल परीक्षा हो जाएगी, और आपकी यूपीएसआई, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा 2017 के प्रीवियस क्वेश्चंस भी आने वाली परीक्षा जो आपकी 2020-21 हुई है उसमें भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, और उसके बाद 2017 वाले जो यूपीएसआई क्वेश्चंस थे वे 2019 और 18 कांस्टेबल परीक्षा में डायरेक्टली देखने को मिला है। ठीक है ना, तो हिंदी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सेम क्वेश्चंस तक आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस पे रखा हुआ है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। देखिए, रसों की संख्या अलग अलग मानी गई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर था, आचार्य भरत की बात कर रहा है, तो कितनी मानी है, 8 संख्या यहाँ पे मानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, सभी का सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डबल टाइप है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिंगल क्वेश्चंस पढ़ के आंसर करना है। ठीक है ना, चलिए इनमें से किताब शब्द क्या है, किताब किस प्रकार का शब्द है ये पूछ रहा है कि क्या तत्सम शब्द है या विदेशी शब्द है या आपका देशज है या तद्भव है। देखिए, तत्सम तद्भव को पहचानने की प्रक्रिया मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी वर्तमान के अंदर हिंदी के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है ना, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो प्राचीन समय में भी वही यूज हो रहा था और वर्तमान में हिंदी भाषा में भी हम उनको ही यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अधिकतम तत्सम शब्द को पहचानने की अगर बात करूँगा, आधा तय आगा, आधा रे आगा, ठीक है ना, या ऊपर वाला रे आगा, इस तरीके के शब्दों में, या अंकी बिंदी आएगी डबल। ठीक है ना, ये देखिएगा, तो इस तरीके के पहचान रखनी है। बाकी तद्भव जो शब्द होंगे वो सिंपल भाषा में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन बी, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। अब देखिए, हिंदी में विदेशी भाषाओं से जो शब्द आएंगे, हिंदी जितना भी इम्पोर्टेंट होगा भाषाओं से संबंधित मटेरियल वो मैंने दिया भी हुआ है टेलीग्राम के अंदर, आप लोगों को अगर नोट्स नहीं मिला तो जाके नोट्स चेक कर लो पहले। ठीक है ना, तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को कहा जाएगा आगत उपसर्ग। क्या है, आ रहा है ना, वो आगत उपसर्ग उनको कहा जाएगा। याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, और इसमें पूछ रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। किसी वस्तु को अगर हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो एक ऐसा शब्द बताइए जो उस शब्द से ये पूरा का पूरा वाक्य एक लाइन में आ जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा अभीप्सा। क्या हो जाएगा, अभीप्सा। ऑप्शन आपका बी, सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछ रहा है इनमें से विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होगा, ये वाला होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, पूर्ण विराम ये हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, वो पूछ रहा है कुछ। यदि कोई आपसे एक लाइन में बोल रहा है कि राम कहाँ गया है, राम कहाँ गया, तो आपको क्या करना है कि लास्ट में ये वाला चिन्ह मिलेगा। वो पूछ रहा है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। विस्मय बोधक चिन्ह की अगर बात करें, राइट आंसर डायरेक्टली ऑप्शन बी, सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की पुस्तक रचना नहीं है। विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। देखिए, विजय तेंदुलकर की हो जाएगी कमला, हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कमला हो गई। एक खामोश अदालत जारी हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए, ये भी है। एक घासीराम कोतवाल, तो ये किसकी है, ये विजय तेंदुलकर की है भैया। किसकी है, विजय तेंदुलकर, याद रखिएगा। बाकी नेफा नहीं है, राइट आंसर है नेफा की एक शाम। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए, सभी का सही आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं उपसर्ग से। क्या आते हैं, उपसर्ग से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा है काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है। काठ होना मुहावरे का इनमें से कौन सा अर्थ होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा स्तब्ध होना। क्या हो जाएगा, स्तब्ध। मूर्ख नहीं होगा भैया, लकड़ी होना नहीं होगा, सचेत नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका डायरेक्टली ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर, और इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक शब्द है। कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो सही आंसर हो जाएगा वियोग। संयोग का वियोग, विपरीत यानी कि उल्टा। ठीक है ना,
याद रखिएगा। विलोम शब्द क्या आना चाह रहा है, अलग अलग भाषाओं में पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन सेम ही होता है, ठीक है ना, परेशान मत हुआ करो। और एक एग्जाम आ रहा है आप लोगों का वीडियो, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2023, 26 और 27 जून 2023 को ये परीक्षा होगी, दो शिफ्टों में। मुझे पूरा विश्वास है कि जीएस और हिंदी बहुत ज़बरदस्त धांसू क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नोट्स से मिलेंगे, घबराओ मत। उत्तर प्रदेश जीके का कंप्लीट क्लास करके जाइएगा, कंप्लीट नोट्स लेके जाइएगा, ठीक है, ये ज़रूर कर लीजिए सभी। चलिए, सही आंसर हो जाएगा वियोग, यानी कि ऑप्शंस आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछ रहा और इसमें पूछा है इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो ऑप्शंस में एक था मैथाली, तो यही आंसर था। कौन सा, मैथाली नहीं है। बाकी खड़ी बोली बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अवधी भाषा भी बोली जाती है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा कहाँ में बोली जाती है, वृंदावन क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रख के लेके चलना है। बाकी मैथिली आंसर में आंसर सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ होता है सलेश अलंकार। कौन सा होता है, सलेश अलंकार। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक शब्द बोल दिया उसके अनेक अर्थ आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सलेश। ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है। प्रतीप की बात करूंगा तो सही आंसर हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा, उपमा सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका सी सभी का सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, बतलाता है। तो विशेषण जो बताता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषण बताता है भैया, ठीक है ना। विशेषण याद रखिए, ऑप्शंस विशेषण लिख लिया करो यार, बढ़िया से कर लो तैयारी। सिलेक्शन एक तो भर्ती नहीं आ रही है ज़्यादा, दूसरा यार जितना भी आ रही है कम से कम उसमें मेहनत तो कर लो। अब वीडियो एग्जाम आ रहा है तो उसमें थोड़ा जोर लगा लो, हो जाएगा आराम से, ऐसी बात नहीं है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 120-30 क्वेश्चन करके आ जाना। नेगेटिव मार्किंग वैसे है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है भैया। तो सही आंसर संज्ञा और सर्वनाम दोनों इसमें राइट आंसर है। ये विशेषता बताते हैं विशेषण की, किसकी, विशेषण की। चलिए आगे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा। तो भाववाच्य का उदाहरण होगा धूम में चला नहीं जाता। भाववाच्य, ये भाववाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये तो नहीं होगा भैया भाववाच्य। मैंने पुस्तक पढ़ी, आम खाया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। भाव की बात कर रहा है तो डायरेक्टली धूप में चला नहीं जाता, ये आंसर होगा। इसके बाद पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख लेना है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता। तो पृथ्वीराज रासो क्या बोल रहा है, पृथ्वीराज रासो याद रखिएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन से पूछ लेता है एग्जाम में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे, चंद्रराय याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है राम खाता होगा। क्या राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है। देखिए वर्तमान काल अगर मैं कहूँगा कि राम खाता होगा तो संदिग्ध हो रहा है, कंफर्म तो नहीं हो रहा है कि भैया राम खा रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, या राम ने खा लिया, राम खाएगा, ये कंफर्म तो नहीं है। इसमें अगर राम खाता होगा यानी कि संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से स्क्रीन पर ये रहा, चित्रामुद्रुल को किसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नासलोपारा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का सही। हार्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में आएगा और बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध होगी। तो ये काव्य भाषा, क्या बोल रहा है, काव्य भाषा सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डायरेक्टली ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। चोर उठ भागा के लिए पूर्वकालिक क्रिया होगा। ऑप्शंस आपका सी सभी का सही आंसर।
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चंस है। और हिंदी में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बाबूजी, है ना। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, आराम से हो जाना है सिलेक्शन। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे तो पुरुषवाचक क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम आपका आएगा। और सर्वनाम याद रखिए, सर्वनाम और संज्ञा से क्या बनते हैं, वही क्वेश्चंस मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो विशेषण बनते हैं सर्वनाम और संज्ञा का मिलान से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, सुई और तागे के बीच में एक कविता किस रचनाकार की है। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है, तो ये हो जाएगी केदारनाथ सिंह की। किसकी हो जाएगी, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी सभी का सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो होठ का। किसका होता है, बहुवचन के अंदर होठ का होता है। इसमें होटे तो नहीं कर सकते यार तुम, होटो तो नहीं कर सकते, होटिया तो नहीं कर सकते, नहीं होगा ना। केवल होठ एक ऐसा शब्द है जो हमेशा के हमेशा अंदर ये बहुवचन में भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका ए सभी का राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा, और इसमें आपसे पूछ रहा है, अरे तुम आ गए, और फिर प्रश्नवाचक दिया हुआ है, यानी पूछ रहा है अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह, अच्छा सॉरी भैया, एक चिन्ह और आपका लगा है अरे के बाद, यानी विस्मयबोधक पूछ रहा है, तो विस्मयबोधक चिन्ह लगा रखा है अरे के बाद। उसके बाद कह रहा है कि तुम आ गए, आ गए का यानी क्या लगेगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो सही आंसर आपका डायरेक्टली ऑप्शन ए सभी का सिंपल भाषा में आंसर हो जाएगा। इसके बाद इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। शुद्ध शब्द राष्ट्रीय तो नहीं है भैया, ये राष्ट्रीय तो ये होना चाहिए था, ठीक है ना, ये आपका राष्ट्रीय, ठीक है ना। तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब पहचान करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लगे एकदम आंसर, ठीक है ना, ये डी सही है। चलिए, रस कितने अवयव हैं भैया, रस के कितने अवयव है, तो रस के हैं 4, कितने हैं 4, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी सभी का सही। इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवास। कौन सा हो जाएगा, प्रवास आपका सभी का सही आंसर होगा, ऑप्शन आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अज्ञे। कौन सा हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर कविता, याद रखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अज्ञे के। एक याद रखिएगा, एक पेपर ऐसा होता है कि जिसमें अज्ञे क्वेश्चन जरूर मिलता है, जो अच्छे लेवल का परीक्षा होती है। ये वीडियो तक भी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे परीक्षा में देख लेना, ठीक है ना। हरी घास पर क्षण भरे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज भी है। इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज क्या है, ऐतराज, ये याद रखिएगा ऐतराज। तो ऑप्शन आपका सी आपत्ति। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है पैराग्राफ का 28 से, इसीलिए हम 30 के बाद डायरेक्टली 31 क्वेश्चन पे आगे, पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन जो आएंगे उन्हें मैं पहले बनाने सिखा दूंगा तुम लोगों को। उस चीज़ के लिए कोई भी छात्र परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई किसकी पंक्ति है भैया, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है, दरोगा भर्ती में पूछा हुआ प्रश्न है। बतरस लालच लाल की मरूली धरी लुकाई, ये किसकी हो जाएगी, बिहारी की लाइन है भैया। किसकी है, बिहारी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन आपका डी सभी का सही। नेक्स्ट है, धनाक्षरी कौन सा छंद है। धनाक्षरी में वार्णिक छंद होगा, कौन सा, वार्णिक छंद। इसके बाद रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, तो छाप्य छंद बनता है। कौन सा, छाप्य छंद। इसके बाद पवनासन में कौन सा समास है, बहुवीरी समास लगता है पवनासन में, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट, इनमें से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे, तो खड़ी बोली के जो पहले कवि थे वे थे अमीर खुसरो। कौन थे भैया, अमीर खुसरो, याद रखना है।
38 में पूछ रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहा जाता है गुरु। क्या कहता है? गुरु स्वर उसको कहा जाता है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है। ठीक है। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो अंकिचन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें पूछा है इनमें से कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रहा? तो प्रिय प्रवास जो है प्रथम महाकाव्य रहा खड़ी बोली का। ठीक है।